बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट किस तरह बनाते हैं। अगर किसी इदारे में आप काम करते हैं जहां पर हज़ारों या सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं और साल के एंड पे आपसे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आपने किस तरह देना है। सिंगल क्लिक पर थोड़ी सी एफर्ट्स है, 5-10 मिनट की एफर्ट्स है, वो आपने करनी है। उसके बाद सिंगल क्लिक के ऊपर आप उन्हें टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आज बनाना सीखेंगे। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको बता दूं। सैलरी टैक्स रेट्स डिस्कस किए थे, सैलरी टैक्स अंडरस्टैंडिंग, मैनुअल कैलकुलेशन सैलरी टैक्स की किस तरह होती है, इफ फार्मूला क्या है, वी लुकअप फार्मूला क्या है, सैलरी टैक्स कैलकुलेटर भी हम बनाना सीख चुके हैं विद टेबल और विदाउट टेबल। ये आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की थी टैक्स ईयर 2023 और 24 में टैक्स रेट्स का क्या फर्क था, और बाकायदा हमने टैक्स कैलकुलेटर बनाकर उसको हमने चेक किया था कि कहाँ पर इस डिफरेंस आ रहा है, किस क्लास को टच किया गया है इस टैक्स रेट्स में। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि कितनी सैलरी होगी तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका टैक्स बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट की तरफ। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप टैक्स की लर्निंग करना चाहते हैं या टैक्स कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। टैक्स ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकल 3 मंथ का टैक्स कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें 3 मंथ्स के हम टैक्स ट्रेनिंग देते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 034177637776 पर। फ्रेंड्स, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पिछली वीडियो भी देखना लाजमी होगी, जिसमें हमने टैक्स की कैलकुलेशन की थी तमाम एम्प्लॉयज की। यानी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, सैकड़ों एम्प्लॉयज हैं या हजारों एम्प्लॉयज हैं, उसकी इकट्ठी हमने टैक्स डिडक्शन किस तरह करने हैं, तो टैक्स डिडक्शन किस तरह करनी है, टैक्स कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और सैलरीड पर्सन की, और अगर उसमें टीचर्स हैं तो उन्हें रिबेट मिलेगा। रिबेट की हमने कैलकुलेशन और फार्मूला भी देखा था। तो ये हमने शीट बनाई थी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट की। यहाँ हमने हर किसी का टैक्स कैलकुलेट किया था, एनुअल टैक्स कितना बनता है, मंथली कितना बनता है। उसके बाद हमने एनुअल सैलरी कैलकुलेट की थी, मंथ वाइज सैलरी निकाली, उसका टोटल लिया तो एनुअल सैलरी आ गई। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मंथली जो उनका टैक्स हम डिडक्ट करते थे उसकी भी हमने एक शीट तैयार की थी, मंथली शीट, जिसमें जुलाई का टैक्स जिस एम्प्लॉय का काटा उसके सामने हम लिखते गए। यानी कि एम्प्लॉय जिसका सीरियल नंबर 1 है, 2 है, सीरियल नंबर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर भी कह सकते हैं, या यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर आप इशू करते हैं वो भी लिख सकते हैं, नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि मिस्टर एक्स की सैलरी इतनी थी, मिस्टर वाई की इतनी, मिस्टर जेड की इतनी। तो ये हमने जैसे ही डिडक्शन की, जितनी डिडक्शन की उसी मंथ की हर एम्प्लॉय के सामने लिखते गए। जब हमने टैक्स पे किया तो उसका CPR नंबर यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको फेक नंबर इस तरह डाल रहा हूँ ताकि हमारा मकसद यह है कि लर्निंग करना। जो एक्चुअल CPR नंबर हो, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट नंबर, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह अगस्त का जो टैक्स काटा हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह हमने ये शीट हर महीने तैयार की और ये प्रिपेयर कर ली। अब हमने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देना है एम्प्लॉयज को। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट का, आपके सामने है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर लिखना है कि किस फाइनेंशियल ईयर का ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है। उस स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होता है। अज्यूम कर रहा हूँ 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पर होगा, ये 30 जून 2024 पे, यानी कि 1 साल का है। इसका फार्मूला हमने क्या करना है, ये सिलेक्ट करके प्लस का निशान प्रेस करेंगे और 365 डेज होते हैं 1 साल में, ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट मंथ हमें यहाँ पर बता देगा। उसके बाद रूल हमने लिखा, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ये आपने टिक कर देना है। यहाँ पर नेम के साथ भी आप मैच करके सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, सीरियल नंबर के साथ भी, एम्प्लॉय कोड के साथ भी। यानी कि आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखें जिस एम्प्लॉय का आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए तो ये उसका बना दे। सीरियल नंबर 2 लिखेंगे तो दूसरा नंबर पर जो एम्प्लॉय होगा उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बना देगा। इसी तरह नेम भी आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉय कोड भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय जो है उसकी ये सर्टिफिकेट बना दिया है। मैं अगेन यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो अब इसको देखते हैं कि ये इसने 1 का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बना दिया है। मिस्टर 1 में मिस्टर ए था और 2 में देखते हैं 2 में मिस्टर बी है। मिस्टर ए का टैक्स डिफरेंट है, मिस्टर बी का टैक्स डिफरेंट है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें मिस्टर 2 जो है इसके टैक्स चाहिए, टैक्स कितना है। उसके लिए हमने वी लुकअप फार्मूला यूज करना है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ वी लुकअप फार्मूला किस तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर 3 टेबल थे, हर टेबल को मैंने नाम दे दिया है और कॉलम नंबर भी दे दिए हैं। यानी कि ये टेबल जो है ये टेबल 1 है
और टेबल 1 के कितने कॉलम है? 12 कॉलम है। इसी तरह टेबल 2 है, इसके कितने कॉलम है? 14। टेबल 3 है, इसके कॉलम हम देख लेते हैं 26 हैं, यानी कि सिर्फ टेबल नंबर 3 के कॉलम 26 हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो टेबल 1 है सिर्फ बायोडाटा मैंने यहाँ पर दिया है, बाकी जगह मैंने बायोडाटा नहीं दिया। मिस्टर ए का नाम नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि इसी रो में मिस्टर ए है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया है। तो यहाँ पर भी मैंने बायोडाटा नहीं दिया। CNIC और ईमेल और फोन नंबर या NTN नंबर के लिए हमने टेबल 1 को यूज करना है, क्योंकि इसका बायोडाटा यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट डिडक्शन के लिए टेबल 3 है, इज इक्वल टू VLOOKUP फार्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमने देखना है मैचिंग की कौन सी है, किसके साथ हमने मैच करवाना है। मैच यहाँ पर लिखूंगा। मैच क्यों लिखा है? क्योंकि इस सेल को मैंने मैच का नाम दिया है। यहाँ पर देखें, अगर इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इस फार्मूले को हटा के यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ इसका नाम मैच है, क्योंकि इसी के साथ हमने मैच करवाना है। नेम के साथ मैच करवाना है, सीरियल नंबर के साथ या एम्प्लॉय कोड के साथ, किसी के साथ भी आप मैच करवा सकते हैं। तो इसके साथ हम मैच करवाएंगे टेबल के साथ। जो टेबल मैच करेगा उसकी वही फिगर उठा के दे देगा टेक्स्ट वाली, इज इक्वल टू VLOOKUP। और यहाँ पर हमने लिखा है मैच करवाना है, मैच वाला सेल मैच करेगा, कॉमा। अब देखना किस टेबल में से फाइंड करना है, टेबल 3 में से टेक्स्ट उसका फाइंड करना है, और किस कॉलम में से फाइंड करना है, टेक्स्ट है किस कॉलम में, हम जाके देख लेते हैं। ये टेबल है, ये टेबल 1 है, टेबल 3 में जाते हैं हम। टोटल टेक्स्ट जो डिडक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि किस कॉलम में है। टेबल 3 के 26 कॉलम में है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 26, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर इसने एम्प्लॉय जो नंबर 2 पर जो था है उसका टोटल टेक्स्ट निकाल दिया है। कोई मुश्किल भी नहीं है। डेट लगानी है, सर्टिफिकेट का भी इशू कर रहे हैं, सिंपल हमने यहाँ पे टुडे लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, कुछ भी नहीं लिखना, और आज की डेट ये दे देगा, यानी कि आज 30 जून 2023 है। जिस डेट को आप ये ओपन करेंगे वही डेट दे देगा और डेट ऑफ इश्यूएंस आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमने चाहते हैं कि जो ये टेक्स्ट के अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड्स में भी हो, इज इक्वल टू लगाएंगे नंबर टेक्स्ट, और उसके बाद हमने ये सिलेक्ट किया जिसको हमने कन्वर्ट करना है अमाउंट में, यहाँ पर ये एंटर कर दिया। नंबर टेक्स्ट लिखकर ये सिलेक्ट किया तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके इसने दे दिया है। अब हमने नेम सर्च करना है। नेम टेबल 1 में सिर्फ हमने लिखे थे, इज इक्वल टू VLOOKUP फार्मूला हम लिखेंगे और मैच करेंगे सेल को, किस टेबल में से, टेबल 1 में से मैच करना है, और नेम किस कॉलम में है वो ये पूछ रहा है। हम चल के देख लेते हैं। नेम है जी कॉलम नंबर 2 में, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। अब एंटर कर देंगे। अब ये इसने दोबारा नेम उठा लिया। अब यहाँ पर 1 लिखकर देखता हूँ, इसने मिस्टर ए दे दिया, तो इसके साथ मैच कर रहा है टेबल 1 के साथ, और वहां से कॉलम 3 में से नाम उठा रहा है। ये सिंपल सा फार्मूला है। अच्छा, अब हमने CNIC नंबर लिखना है, वो भी टेबल 1 में इंफॉर्मेशन है, इज इक्वल टू VLOOKUP फार्मूला, मैच करना है, मैच सेल से टेबल 1 में से, और CNIC नंबर किस कॉलम में है जाके देख लेते हैं। कॉलम नंबर 3 में है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ CNIC नंबर दे देगा। अब मैंने NTN नंबर और CNIC नंबर का एक ही कॉलम बनाया है, इसलिए इसको मैं सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगा दिया है। आप अगर कॉलम और बनाएंगे उसी कॉलम का रेफरेंस दे देंगे। अब है कि किस पीरियड का है ये। अब पीरियड मैंने टेक्स्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा था, इसको इज इक्वल टू का निशान देता हूँ। यहाँ पर टॉप पे लिखा है ये वाला पीरियड है, और कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है, इसके बाद इस रेफरेंस देके प्लस 365 कर देते हैं। 365 डेज ऐड किए हैं तो 30 जून निकाल दिया है। यहाँ पर आप डायरेक्टली ये रेफरेंस भी दे सकते हैं, जो भी फार्मूला आप यूज करना चाहें। नेक्स्ट है कि किस सेक्शन के तहत ये आपने डिडक्शन की थी, सेक्शन 149, ये हमने जस्ट लिख दिया है, इसके ऊपर कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हर टैक्स सर्टिफिकेट में सेक्शन 149 ही रहेगा। आगे है जी किस अकाउंट किस हेड के अगेंस्ट आपने ये डिडक्शन किया, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अगेंस्ट ये डिडक्शन हुई है, ये भी टैक्स डिडक्शन में सेम रहेगा। अब ये यहाँ पर है कि टोटल सैलरी कितनी थी, किस अमाउंट पे आपने ये डिडक्शन की है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। VLOOKUP फार्मूला मैच, उसके बाद हमने सैलरी का टेबल है 2, और उस पर लास्ट टोटल जो देख लेते हैं सैलरी का किस कॉलम में है, 14 में। यहाँ पर हमने लिखना है 14 कॉलम में सर्च करें आप मैच करके, ये सैलरी इसने उठा ली है 14 कॉलम से सर्च करके। यहाँ पर अगेन हमने नंबर टेक्स्ट का फार्मूला लगाना है, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट को अमाउंट इन वर्ड में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे आते हैं
यहाँ पर लिखते हैं कि टैक्स मंथ कौन सा है, जुलाई से स्टार्ट होता है, तो ये इसका रेफरेंस आप ये दे सकते हैं फ्रॉम, ये रेफरेंस दे देंगे। आगे हम पहले देखें इसके अंदर 30 डेज हम ऐड करते जाएंगे, ये 31 डेज क्योंकि मैक्सिमम यही होते हैं, इसको हम ऐड करते जाएंगे प्लस 31, इसने अगस्त दे दिया। इसी तरह यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर वाला सेल प्लस 31 डेज ऐड कर दो। इसी तरह मैं रेंज देता गया तो इसने सारे ऑटोमेटिकली लिख दिए। तो ये भी ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे जैसे ही आपने ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बनाना है। यहाँ टैक्स डिडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें, ये जरूरी है नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। जहाँ पे आपने टैक्स जमा करवाया है उस ब्रांच का नाम और उसका एरिया कोड आप लाजमी लिखें ताकि पता चल जाए किस सिटी में कौन सी ब्रांच में आपने ये टैक्स जमा करवाया है। फिर अमाउंट अकाउंट रुपीज, यानी कि ये जुलाई है, जुलाई के मंथ में आपने इस एम्प्लॉय के कितना टैक्स काटा था, अगस्त के मंथ में आपने कितना टैक्स काटा था, किस ब्रांच में जमा करवाया था, उसका सीपीआर नंबर क्या था। तो अब ये दोनों हमने लिखने हैं। तो टैक्स जुलाई के महीने में कितना काटा था, टैक्स वाला जो है टेबल 3 है, इज इक्वल टू लिखेंगे वी लुकअप फार्मूला लिखकर यहाँ पर हमने मैच करवाना है। उसके बाद टेबल 3 है जहाँ पे टैक्स डिडक्शन इंफॉर्मेशन है और उसका जो है जुलाई के महीने का कॉलम कौन सा है वो हम देख लेते हैं। हमने टैक्स डिडक्शन का देना है, टैक्स डिडक्शन का लास्ट टेबल है टेबल 3, जुलाई का कॉलम 2 है और अगस्त का कॉलम 1 छोड़ के, क्योंकि अगले कॉलम में सीपीआर नंबर आता है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इस तरह हमने रेफरेंस देते जाना है। पहले हमने 2 देना है जुलाई के लिए, अगस्त के लिए 4 देना है और जो सितंबर है उसके लिए 6 देना है। इस तरह देते जाना है 1 छोड़कर। इसी तरह सीपीआर के लिए हमने उसका 3 देना है, फिर 5 देना है, फिर 7 देना है। यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये इसने जुलाई के महीने का इसका टैक्स उठा लिया है। अब इसका निकालना है, ये सेम फार्मूला आएगा यहाँ पर, लेकिन जो सेल है इसका 4 कर देंगे क्योंकि अगस्त का है, ये अगस्त का जो कॉलम था वो 4 था, अब ये इसका 6 होगा। इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर मैं कॉलम जो है 6 कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, इसी गैप से करते जाना है और यहाँ पर आकर ब्रेक लगा देनी है। अब सीपीआर नंबर ये 2 है तो ये 3 में, यानी कि जुलाई के कॉलम नंबर 2 में टैक्स था और 3 में सीपीआर नंबर था। इसी तरह 3 यहाँ पर आपने देना है, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 9, इस तरह देते जाना है। एक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वी लुकअप फार्मूला मैच करना है आपने टेबल 3 से, ये डाटा उठाना है और किस कॉलम से, कॉलम नंबर है 3, यानी कि एबीसी आ रहा था वहां पर, क्योंकि रो वाइज मैंने सबका सेम दिया था, इसी वजह से ये एबीसी 1 उठाएगा। अगर ये सेम ना दूं तो फिर ये डिफरेंट उठाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ, इसका है 3 और इसका अब 5 कर देंगे, इसे 2 का मैंने एड्रेस दे दिया है, एबीसी 1 आ रहा है यहाँ पर। अब सीरियल नंबर 2 का चेक करते हैं, एबीसी 2 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा ये फार्मूला सही वर्क कर रहा है। तो इस तरह आपने सबका दे देना है, ये अभी सेम लगा हुआ है लेकिन आपने इसी से देना है, इसका 3, इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11, इस तरह आपने सेम देते जाना है। तो मैंने सिर्फ 2-3 पे लगाए हैं, तो आप इसी तरह आगे लगा सकते हैं। और इसके बाद इदारे ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इदारे का नेम क्या है, XYZ, एड्रेस इदारे का क्या है और एनटीएन नंबर अगर रजिस्टर्ड इदारा है तो उसका क्या है, सिग्नेचर जो इशुएंस अथॉरिटी है, अकाउंट्स ऑफिसर है, अकाउंट्स क्लर्क है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई भी है जो इशू कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेगा, यहाँ अपनी स्टैंप लगा सकता है। इसमें से जो भी आपके जरूरी फील्ड्स हो आपने लिख देनी है। ये आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बन गया है, कोई मुश्किल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.